के घर से होती है। दादाजी और दायून एक साथ बोलते हैं, तुम कह रहे हो तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी है। एजिन उन दोनों से बोलता है हाँ। दादाजी एजिन से बोलते हैं क्या ये दर्द हो रहा है? एजिन बोलता है नहीं, मेरी उंगलियों में बस छोटी सी खरोच आई है और बस हल्का सा ट्रीटमेंट हुआ था बस। थोड़ी देर बाद दादाजी एजिन से बोलते हैं एजिन, मैं तुमसे सिक्योरिटी सर्विस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुम अभी सीख रहे हो। क्या तुम्हें इस एरिया में इंटरेस्ट है? एजिन बोलता है बिल्कुल, मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट है। दादाजी उससे बोलते हैं भले ही तुम्हें इस समय इस एरिया में इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट हो तो तुम अपना एरिया चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम अभी छोटे हो। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा चाहे तुम जो चीज करना चाहते हो। एजिन आगे से हंसते हुए बोलता है ठीक है। फिर दादाजी शर्माते हुए बोलते हैं क्या ये ठीक है? मैंने अचानक से इस बारे में बात की। मैंने सुना है हाई स्कूल के बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में बात करने से दिक्कत होती है। क्या मैंने इस बातचीत को ज्यादा ही प्रेरित कर दिया? फिर दायून आगे से हंसते हुए बोलती है कन्वर्सेशन को प्रेरित करना आपने इस तरह की चीज कहाँ से सीखी दादाजी? अगला सीन मेन विलन के कैंप का होता है। एक बंदा मेन विलन से बोलता है 32 गायब हो गया है। वो बंदा बोलता है हाँ, मैंने सुना है नंबर 1 ने नंबर 6 को हरा दिया है। मेन विलन आगे से बोलता है बकवास, मैं इस चीज पर विश्वास नहीं कर सकता। हमारा दिमाग खो रहा है अपने भाइयों की मौत की वजह से, इसीलिए परिवार जैसी चीजें बेकार होती हैं। अगले सीन में हम लोग एयरपोर्ट पर एक बंदे को देखते हैं जिसने लाल हुडी पहन रखी होती है और यही बंदा 32 है। अगले सीन में एजिन अपने हाथ की मुट्ठी को खोलता और बंद करता है और इस बारे में सोचता है जब उस लड़की ने एजिन का नाम लिया होता है। एजिन बोलता है वो कौन थी? उसका कैंप से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि उसने मुझे मेरे कोड नेम से बुलाया था जब मैं मशीनरी था। तभी एजिन की फोन की रिंगटोन बजने लगती है। एजिन फोन को चेक करता है तो वो फोन यूना का होता है। अगले सीन में एजिन अपने घर से कन्वीनियंस स्टोर के पास आता है जहाँ पर यूना बैठी होती है। यूना ने टेबल पर बहुत सारे राइस केक ले रखे होते हैं। यूना हंसते हुए बोलती है मैंने अभी तक इन्हें नहीं खाया है, मैं सच में ट्रायंगुलर गिम्बप खाना चाहती थी। सुखजो अपने मन के अंदर सोचता है इसका कोई मतलब नहीं है। फिर यूना एजिन से बोलती है एजिन तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसीलिए तुम जो चाहते हो वो खा सकते हो। फिर यूना राइस केक के पैकेट को खोलते हुए बोलती है मैंने सुना तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? एजिन ने अपने हाथों में 2 राइस केक पकड़े होते हैं और बोलता है हाँ। यूना एजिन से बोलते मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि विजिटर्स का आना मना है। उन्होंने मुझे रूम के आसपास भटकने भी नहीं दिया। मुझे लगता है ये जीए यूनी ने किया था। मैंने सुना तुमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया, लेकिन तुम स्कूल नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं क्यूरियस थी। एजिन राइस केक खाते हुए बोलता है दादाजी ने कहा मुझे थोड़े दिन के लिए आराम करना चाहिए। यूना एजिन की बात सुन के अपने अंदर सोचती है तो तुम अपने दादाजी की बात सुनते हो। अब यूना एजिन के दादाजी को पटाएगी एजिन को डेट करने के लिए। फिर यूना थोड़ा उदास होकर एजिन से बोलती है मैंने इस बारे में सुना तुमने यूनी को बचाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। एजिन यूना से बोलता है नहीं, टीम लीडर ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। मैंने बस सबसे जल्दी किडनैपर्स की गाड़ियों का पीछा किया और उनके रास्ते का पता लगाया और सिक्योरिटी टीम और पुलिस को बता दिया। किडनैपर्स का एक साथ पीछा करने के बाद भी जब मुझे गोली लगी तब उसी ने ही अकेले हर किसी को डिस्ट्रैक्ट किया ताकि मैं डायरेक्टर को लेके वहाँ से भाग सकूं। मैंने अकेले रहकर समय निकाला जब तक कि मुझे डायरेक्टर की सेफ्टी नहीं मिली। उसके बिना मैं कुछ भी कर सकने के लायक नहीं था। यूना एजिन की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ऐसा है क्या? सुखजू उससे बोलता है अच्छा। फिर सुखजू एजिन की बातों को बड़ी गौर से सोचते हुए बोलता है तुम्हारी रिपोर्ट सुनने के बाद टीम लीडर 2 ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। एजिन उससे बोलता है बिल्कुल सही। सुखजू एजिन से बोलता है लेकिन तुम्हारे बिना टीम लीडर 2 भी कुछ भी नहीं कर पाते। तुम्हारी रिपोर्ट देखने से तुमने भी बड़ा रोल प्ले किया है। एजिन सुखजू से सीरियस होकर बोलता है हम एक टीम है, सबसे जरूरी वीआईपी को सेफली प्रोटेक्ट करना है, ना कि इस बात के लिए डिटरमाइन होना कि प्रोसेस में किसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। सुखजू एजिन की तरफ देखकर बोलता है बिल्कुल सही। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। यूना उनकी तरफ देखकर सोचती है तुम दोनों इस तरह की चीज में इतने पैशनेट क्यों दिख रहे हो? तभी एजिन के फोन पर एक मैसेज आता है। यूना उससे बोलती है क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? एजिन यूना से बोलता है मुझे लगता है मुझे शायद पीसी कैफे जाना चाहिए। यूना उससे बोलती है क्या? एजिन उससे बोलता है ली ने मुझसे बोला है मैं जल्दी पीसी कैफे पहुंचूं क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है। फिर एजिन अपनी सीट से उठकर पीसी कैफे जाने लगता है। यूना उससे बोलती है तुम्हें चोट लगी है और तुम इस तरह के हाथ के साथ गेम कैसे खेलोगे? एजिन यूना से वही बात बोलता है जो ली ने पार्क से बोली होती है। एजिन यूना से बोलता है मेरे कंट्रोल पहले से अलग नहीं है, मुझे चोट लगी है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए जल्दी आओ। यूना एजिन की बात सुनकर अपना मुंह बना लेती है। अगले सीन में लोग दायून को देखते हैं जो चलते हुए सोच रही होती है ओप्पा को चोट लगी है, क्या मुझे मीट बनाना चाहिए? फिर दायून अपनी क्लास के बारे में सोचती है। दायून की दोस्त दायून से पूछती है मैंने सुना एजिन कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आ रहा है, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा? दायून उन दोनों से बोलती है मेरे ओप्पा के हाथों में चोट लग गई
है जब वो कुछ कर रहे थे। वो दोनों लड़कियां हैरान होकर बोलती हैं चोट लगी है, ज्यादा तो नहीं लगी। एक लड़की बोलती है कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। दायुन बोलती है नहीं। एक लड़की बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। दूसरी लड़की बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, इजिन ओप्पा को फेस पर चोट नहीं लगी है। वहीं पर एक और लड़की आती है और बोलती है फेस पर नहीं। दायुन उन सभी की तरफ देखकर सोचती है मुझे लगता है ओप्पा मशहूर हो रहे हैं। तभी दायुन एक गली के अंदर देखती है तो कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। दायुन इधर उधर देखकर बोलती है मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर कोई भी नहीं है जिससे मैं मदद के लिए बोलूं। वो लड़के जो उस लड़के को परेशान कर रहे होते हैं वो तेसु का भाई होता है। तेसु का भाई उस लड़के से बोलता है तेरा अब खेल खत्म, कुछ तो बोल। दायुन उसकी तरफ देखकर सोचती है ये तो वही पर्सन है। तेसु के भाई के दोस्त उस लड़के से बोलते हैं हमारे गोसुखाई के लोग इस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं। दायुन उनकी तरफ देखकर सोचती है ये देखने में कोई बुरे पर्सन नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं पता क्या मैं ठीक होंगी अगर मैं उनसे बात करती हूँ। फिर दायुन उन लोगों से बोलती है हेलो। वो लोग जब उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं तो बोलते हैं ये कौन है। फिर दायुन उन लोगों से बोलती है हेलो। तेसु का भाई और उसके दोस्त उड़ते हुए बोलते हैं अब कौन है। लेकिन जब वो लोग दायुन को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और दायुन से बोलते हैं ये सिर्फ एक गलत फहमी है, ये बेवकूफ हमसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था, मैं बस यहाँ से जा रहा था और इसने अचानक से हमसे खाना खरीदने के लिए बोला। दायुन उन लोग की बात सुनकर उनसे बोलती है क्या तुम लोग इस बार इसको जाने दोगे। फिर वो लोग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं ठीक है। दायुन पीछे मुड़कर उस लाल हुडी वाले बंदे से बोलती है क्या तुम ठीक हो। वो बंदा उससे बोलता है लेकिन दायुन उसे बीच में रोक देती है और बोलती है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। वो बंदा उससे बोलता है नहीं। लेकिन फिर उस बंदे के पेट से बहुत तेज आवाज आती है जिससे दायुन की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बंदा दायुन से बोलता है आई एम सॉरी लेकिन क्या तुम मेरे लिए खाना खरीद सकती हो। अगले सीन में हम लोग दायुन और उस लड़के को कन्वीनियंस स्टोर के सामने बैठा देखते हैं। वो लड़का लगातार भुक्कड़ों की तरह राइस केक खाता जा रहा होता है। दायुन उसकी तरफ देखकर सोचती है शायद ये सच में भूखा था, ये दिखने में मेरी ही एज का लगता है, क्या इसने अपना वॉलेट खो दिया। वो लड़का पानी पीने के बाद दायुन से बोलता है अब मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। दायुन उसकी तरफ हैरान होकर देख रही होती है। वो बंदा शर्माते हुए दायुन से बोलता है आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत दुखी था और मैं बहुत भूखा भी था और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन दायुन उसे बीच में रोक देती है और उससे बोलती है नहीं ये ठीक है, तुम शायद सच में बहुत भूखे थे और ये लड़का 32 है लेकिन मैं इसे लड़का ही बोलूंगा। वो लड़का दायुन से बोलता है हाँ मैं दूसरी कंट्री से यहाँ पर आया हूँ, मैं जैसे ही इस कंट्री में पहुंचा मैंने अपना वॉलेट खो दिया और मैं बहुत दिनों से भूखा था। दायुन उसकी बात सुनकर अपने अंदर सोचते हैं लेकिन कितने दिनों से। फिर दायुन उस बंदे से बोलती है तुम्हें एम्बेसी के पास जाना चाहिए था मदद के लिए। वो बंदा बोलता है एम्बेसी क्या इतना काफी है। फिर दायुन अपने फोन में टाइम देखकर बोलती है ओप्पा शायद मेरे लिए इंतजार कर रहे हो। फिर दायुन उस लड़की की तरफ देखती है और टेबल के ऊपर कुछ पैसे रख देती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है जब तुम्हें भूख लगे तब इनका इस्तेमाल करना खाने के लिए। फिर वो लड़का दायुन को जाते हुए देखता है और यहीं पर हम लोग इसका चेहरा अच्छे से देख पाते हैं। और मुझे नहीं पता कि 032 एक लड़का है या फिर लड़की, लेकिन आंखों को देखने से ये तो एक लड़की ही लगता है। अगले सीन में हम लोग इजिन के सपने में देखते हैं। सपने के अंदर इजिन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है तो वो देखता है एक भाई अपने छोटे भाई को बचा रहा होता है और उसका छोटा भाई इजिन को देखकर काफी ज्यादा डरा होता है। इजिन उनकी तरफ देखता है तो उसे मिशन के बारे में याद आता है। इजिन को ऑर्डर मिला था नंबर 1 टारगेट को एलिमिनेट करो और फोर्स को दोबारा ज्वाइन करो। इजिन उन दोनों की तरफ घूर कर देखता है तो बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई को कसकर पकड़ लेता है और इजिन अपनी गन लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी इजिन अपने सपने से जाकर उठ जाता है और पूरा पसीने से तरबतर होता है। तभी इजिन को बाहर से कुछ आवाज आती है। इजिन अपने कमरे से बाहर की तरफ जाता है तो दादाजी उसे देखकर उससे बोलते हैं तुम उठ क्यों गए, तुम्हें वापस जाकर सो जाना चाहिए। इजिन दादाजी से बोलता है मुझे शायद स्कूल जाना चाहिए अब। दादाजी इजिन से बोलते हैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए, तुम कुछ दिनों में अपनी स्टडी को पकड़ लोगे लेकिन तुम्हारी बॉडी को रिकवर होने में काफी मुश्किल होगी अगर ये फिर से बर्बाद हो गई। दायुन पीछे से इजिन को इशारा करते हुए बोलती है ओप्पा कह दो कि आप ठीक हो गए हो और इजिन हंसते हुए बोलता है हाँ।